बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम जो अल-रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। आज हमारे पास एक मरीज़ बहुत दूर से आया है। बहुत ही हमारी जो है ना प्यारी बहन है जिसका नाम लैबा है। ये जो है ना काफ़ी अरसे से बीमार हैं और वो डॉक्टरों ने कहा है कि आपको शुगर है और आप जो है ना टाइप 1 की पेशेंट हैं और आपको सिर्फ जो है ना इंसुलिन ही लगनी चाहिए। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे यहाँ पीरों और जो है ना ताइयों ने और जो है ना अनक्वालिफाइड डॉक्टरों ने और हकीमों ने इस तरह सत्यानाश किया हुआ है कि इनके अब्बू जो है ना सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने इनको फ़ोन करके बताया है कि आप जो है ना ये तवीज़ भेज रहा हूँ, आप ये तवीज़ इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जब उन्होंने ये तवीज़ इस्तेमाल किया है तो कुछ दिन तो ये ठीक रही हैं, लेकिन अचानक से जब इनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो ये बेहोश हो गई हैं। जब ये हमारे पास आए हैं तकरीबन 2 बजे तो ये बेहोश थी। जब इनकी शुगर लेवल चेक किए हमने तो इनके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रेस हो चुका था और ये जो है ना पेशेंट डायबिटिक कीटोसिडोसिस में चली गई थी और साथ में इनको उल्टियाँ भी आ रही थी। तो हमने इसका 2 बजे जो है ना प्रोटोकॉल शुरू किया है डायबिटिक कीटोसिडोसिस का। अब जाके ये बेहतर हुई है। अब इनकी शुगर लेवल 154 पे आ गई है। अब इनको हमने खाना भी खिलाया है और काफ़ी बेहतर बैठी हैं। तो अब मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ शुगर जो है ना बड़ों में हो सकती है। अब लोग ये समझते हैं कि शुगर सिर्फ जो है ना 35 से 40 साल की उम्र में जो लोग हैं सिर्फ उनको ही शुगर हो सकती है, बच्चों को नहीं हो सकती, नौजवानों को नहीं हो सकती। तो उनको मैं बताता चलूँ कि शुगर 2 किस्म की होती है। एक शुगर तो ये होती है जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, वो छोटे बच्चों में हो सकती है, नौजवानों में हो सकती है। अब इसमें ये होता है कि पेशेंट की जो लबलबा है जिसने इंसुलिन बनानी होती है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है। मतलब ये है कि आपके जिस्म में जो है इंसुलिन बिल्कुल होती ही नहीं है। अब इन पेशेंट के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो सिर्फ इंसुलिन ही इस्तेमाल करें। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी हकीम के पास चले जाएं, किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, उनका हल सिर्फ यही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही लगा सकते हैं। अब हमारे यहाँ ये होता है कि लोग समझते हैं कि अगर किसी को शुगर हो जाती है तो वो शुगर जो है ना किसी भी चीज़ से कंट्रोल हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं ये भी बताता चलूँ कि हर इंसान में शुगर जो है ना होती है। अब जो है ना शुगर जो है ना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जब उसकी मिकदार हमारे जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो तब हम उसे जो है ना लेबल करते हैं कि ये शुगर का मरीज़ है। अब इसकी एक दूसरी किस्म होती है जिसे हम कहते हैं टाइप 2। अब जो टाइप 2 होती है वो सिर्फ उन मरीज़ों में होती है जिसकी उम्र जो है ना 35 से 40 हो, या वो जो है ना बहुत ज़्यादा मोटा हो, या फिर जो है ना फैमिली में उसके मतलब उनके फैमिली में भी इस तरह हो तो फिर उसको शुगर हो सकती है। लेकिन ये है कि जो टाइप 2 पेशेंट होता है उसमें आप सबसे पहले जो है ना उनको एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं कि एक्सरसाइज से आप अपनी शुगर लेवल कंट्रोल कर लें, और साथ में आप डाइट प्लान देते हैं कि उससे भी आपकी जो है ना शुगर लेवल कंट्रोल हो सकती है। और इसके साथ साथ आप जो है ना उसको शुगर जो है ना कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। जब आप दवाइयों से शुगर कंट्रोल ना हो तो तब आप जाके उसको इंसुलिन रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो टाइप 1 का पेशेंट होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही रिकमेंड होती है, और उसको ज़रूरी होता है कि वो पूरी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ इंसुलिन ही लगाएं। तो ये जो हमारे पास जो है मेरी प्यारी बहन लैबा बैठी हैं, इनको भी टाइप 1 की ये पेशेंट हैं, और इनको जो है ना डॉक्टरों ने भी पहले भी रिकमेंड किया हुआ है कि आप सिर्फ इंसुलिन लगा सकते हैं। और अभी भी मैंने इनको यही समझाया है कि आप सिर्फ इंसुलिन ही लगा सकती हैं। आप किसी और चीज़ पे ना जाएं, ना ही आपकी कोई तवीज़ इस्तेमाल करें, ना ही आप किसी हकीमों के पास जाएं, ना ही आप किसी जो है ना अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जो आपको ये कहें कि हम ये चीज़ें आपको देंगे, आप ये इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए और इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए, लेकिन पेरेंट्स को इस चीज़ का पता ही नहीं है। वो इस चीज़ से अवेयर ही नहीं है। वो इस चीज़ से अवेयर ही नहीं है कि ये जो चीज़ उनको इनके बच्चे को है वो सिर्फ जो है ना उसका हल जो है ना सिर्फ इंसुलिन है। अच्छा बच्चे ये दसो कि तो कुछ ना डॉक्टर आखा ही कि जड़े है पिया सिर्फ इंसुलिन लानी है, तो तुसा वाल क्यों जड़े है पिया तवीत इस्तेमाल करना पै गया वे? और पिया ने तबीयत दिखता है मेरा बुजुर्ग में सूझ है जो बेचा है तो नाके तबीयत पालो तो शुगर बिल्कुल खत्म हो वैसे आदमी शुगर को और तबीयत पाता है तो और 5 दिन और शुगर 30-40 पे खड़ी रही है, ऊपर नहीं आई। इसी वजह से मैं बेहोश हो गई हूँ। इस वजह से फिर हम अस्पताल में आए हैं। चलो हुण ठीक ही गए, हुण तबीयत ठीक है, बेहतर है जी हम तबीयत
तो ये देखें ना कि आप किसी ने इनको कहा है कि आप ये तवीज़ इस्तेमाल करें तो आपकी जो है ना शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आपको जब किसी डॉक्टर ने बता दिया है कि आपके पेशेंट का हल सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है, तो फिर आपको उसी चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि आप जो है ना माशरे के इन लोगों पे ट्रस्ट करें, जिनको ये भी नहीं पता होता कि आपके बच्चे को जो है ना शुगर कौन-सी है और उसकी कंट्रोल और उसको कंट्रोल किस चीज़ से होना है। तो इन चीज़ों का उनको पता ही नहीं होता। वो सिर्फ़ आपको जो है ना ट्रैप करते हैं और आपसे जो है ना पैसे बटोर लेते हैं और उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, बल्कि आपका पेशेंट मज़ीद ज़लील होता है। तो खुदारा इस तरह के काम मत करें। आप जो है ना हमेशा क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के पास जाएँ और वो जो चीज़ आपको रिकमेंड करें, आपने उसी पे ट्रस्ट करके उसी को ही चलाना होता है और उसी पे यकीन करके आपने वही मेडिसिन चलानी है, वही चीज़ें आप करें जो आपको डॉक्टर बताता है। ना कि आप इस तरह के माशरे के इस तरह लोगों में, इस तरह के लोगों को जो जिनको पता ही नहीं है कि ये जो शुगर है किस चीज़ से होती है और ये इसको कंट्रोल किस चीज़ से किया जाता है, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। वो सिर्फ़ पैसों के लिए आपको ट्रैप करते हैं और आपको इस तरह की गलत चीज़ें और इस तरह मिसगाइड गलत करते हैं, जिससे बाद में आपके जो है ना मरीज़ जो है ना ज़लील होते फिर रहे होते हैं, उनको जो है ना ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और वो इस तरह बेहोश होके हमारे पास आ रहे होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।